राजेश मैटरनिटी हॉस्पिटल यानी प्रसूति रुग्णालय के बाहर रात से बैठा था। सुबह के 5 बज गए। राजेश अपनी पत्नी राधा को देखने और उसके बच्चे का इस दुनिया में आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही परेशानी दिख रही थी। सुबह जब उसकी माँ हॉस्पिटल में आती है, राजेश को कहती है, राजेश तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, बच्चा और उसकी माँ दोनों ही सुरक्षित हैं। राजेश कहता है, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ पूछती है, राजेश तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? माँ मुझे भाभी के प्रेगनेंसी के दिन याद आ गए। तभी भी डॉक्टर ने कहा था बच्चा और उसकी माँ दोनों ही सुरक्षित है, लेकिन कुछ वक्त बाद भाभी को खून की कमी होने की वजह से डॉक्टर ने कहा था खून कम हो रहा है तो हम बच्चे की माँ को बचा नहीं पाएंगे। तभी भाभी को बचाना कठिन हो गया था, लेकिन हमारी नसीब अच्छी थी, भाभी और बच्चा दोनों ही सुरक्षित रह गए। माँ बोलती है, राजेश तुमने सही कहा, भाभी के वक्त की परिस्थिति अचानक बदल गई थी। राजेश हमारे सामने परिस्थिति कब कैसे आएगी कोई बता नहीं सकता। इसका मतलब हमारी परिस्थिति पे नियंत्रण नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति में हम कैसे सोचते हैं, वो हमारी सोच, उस परिस्थिति से निर्माण होने वाले परिणाम अगर सकारात्मक है तो हमें खुशी से बेकाबू न होके उस पर काबू पाने के लिए, या फिर अगर परिणाम नकारात्मक हो तो उससे लड़ने के लिए बहुत मदद करती है। हमारी सोच ही हमारी असली ताकत होती है, इसलिए हमेशा हमको सकारात्मक ही सोचना चाहिए। और बेटा, हमारे पूर्वज हमारे साथ में है, तो तुम सिर्फ उसका नमन करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। राजेश अपने पूर्वजों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता है और कहता है, तुम ही हमारे रक्षक हो, अब तुम ही बच्चे और उसकी माँ की रक्षा करना। तभी सिस्टर की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पे राधा के पति या फिर उसके सगे वाले कौन है? ये आवाज़ सुन के राजेश की धड़कन बढ़ जाती है। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा हमेशा सकारात्मक सोचना। ये सुनकर राजेश अब नॉर्मल हो गया ऐसे माँ को दिखा के भागते भागते सिस्टर के पास जाता है। सिस्टर कहती है, आप राधा के कौन हो? राजेश कहता है, मैं उसका पति हूँ। सिस्टर कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बेटा हुआ है, बच्चा और उसकी माँ दोनों ही सुरक्षित है। आप थोड़ी देर के बाद बच्चे और उसकी माँ को मिल सकते हैं। तभी राजेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि राजेश पिता बन गया था। बुद्ध की सीख और न्यूरो साइंस के मदद से अपना ब्रेन कैसे काम करता है, इस बात को समझ के अपने सर्वाइवल और इमोशनल ब्रेन का कम से कम और एग्जीक्यूटिव ब्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके अपने ध्येय को प्राप्त करने के इस सफ़र में मैं सचिन कौशल्यन आपका बुद्धा एंड हिज ब्रेन में स्वागत करता हूँ। अब हम राजेश की मदद से आर्य सत्य और न्यूरो साइंस को साथ में एक समझते हैं। राजेश को डॉक्टर ने कहा था कि उसकी बीवी और बच्चा दोनों भी सुरक्षित है, फिर भी राजेश बहुत चिंतित था और उसका कारण था उसके भाभी के प्रेगनेंसी के वक्त का डरावना अनुभव। ये जो डरावना अनुभव था, ये राजेश के ब्रेन के एसोसिएशन कॉर्टेक्स जैसे अलग अलग हिस्से में न्यूरल नेटवर्क की मदद से जतन हुआ था। ये न्यूरल नेटवर्क नकारात्मक था और जैसे ही राजेश की बीवी के प्रेगनेंसी का वक्त आया तो अचानक सक्रिय हो गया। ये जो हमारे ब्रेन में नकारात्मक न्यूरल नेटवर्क
जतन होते हैं या फिर वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार या फिर अनुमान से निर्मित होते हैं और अपनी जब तक सांस रहेगी या फिर ये संसार रहेगा तब तक रहेगी। ये बुद्ध का पहला आर्य सत्य। जब तक संसार रहेगा तब तक दुख रहेगा। राजेश ने जिस परिस्थिति में यह डरावना अनुभव किया था, उस परिस्थिति को अगर हम सम्यक दृष्टि से देखेंगे तो सिर्फ डरावना नहीं बल्कि सुरक्षित होने का अनुभव भी कर सकते थे। जैसे कि डॉक्टर को पता नहीं चलता कि खून कम हो रहा है तो वो खून की उपलब्धता में काम नहीं करता। इसका मतलब खून कम हो रहा है ये पता चलना बुरी बात नहीं बल्कि अच्छी बात थी। अगर हम डॉक्टर के जगह पे जाके सोचते हैं, लेकिन ये राजेश का अज्ञान था। इसका मतलब हमारा अज्ञान दुख का कारण है। ये है बुद्ध का दूसरा आर्य सत्य। दुख है तो उसका कारण भी होगा। राजेश की सम्यक दृष्टि उसका निवारण था। ये हो गया बुद्ध का तीसरा आर्य सत्य। दुख का कारण है तो उसका निवारण भी होगा। अगर राजेश सम्यक दृष्टि रखता तो भाभी के प्रेगनेंसी की परिस्थिति से डरता नहीं बल्कि सीखता कि ऐसी परिस्थिति में कैसे जागरूक रह के भविष्य में निर्माण होने वाली समस्या को कम या फिर खत्म कर सकते हैं। ये हो गया बुद्ध का चौथा आर्य सत्य, दुख निवारण का मार्ग। बुद्ध के 4 आर्य सत्य को हमने एक साधारण भाषा में राजेश के उदाहरण से समझा। अभी इसको न्यूरोसाइंस की मदद से ब्रेन में जो न्यूरल नेटवर्क बनते हैं उस न्यूरल नेटवर्क का आकलन करते हैं। ब्रेन न्यूरल नेटवर्क आकलन के 4 मार्ग है और बुद्ध के 4 आर्य सत्य उसको एक साथ जोड़ के समझेंगे। सबसे पहले ब्रेन न्यूरल नेटवर्क समझते हैं। ये ब्रेन न्यूरल नेटवर्क है क्या? अपने ब्रेन के अलग अलग हिस्से एक दूसरों से मिलकर काम करते हैं। अगर इन हिस्सों को हम जोड़े तो एक मकड़ी के जाल जैसे दिखाई देगा। इस जाल को हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। अब ये न्यूरल नेटवर्क कैसे बनते हैं उसे ब्रेन न्यूरल नेटवर्क के आकलन के मार्ग की मदद से समझते हैं। ब्रेन न्यूरल नेटवर्क के आकलन का पहला मार्ग, न्यू मतलब नया, न्यूरल नेटवर्क हमारे बेसिक 5 सेंसेस से पहला आँखें, दूसरा कान, तीसरा नाक, चौथा त्वचा, पांचवा जीभ। इसकी मदद से हमारा ब्रेन बाहर की इंफॉर्मेशन को ब्रेन के अंदर लाता है, फिर उस इंफॉर्मेशंस को अपने ब्रेन में जतन करता है। ये इंफॉर्मेशन जब हम किसी चीज़ या घटना को ज़िंदगी में पहली बार महसूस या फिर अनुभव करते हैं, उसी मार्ग को हम नया या फिर न्यू न्यूरल नेटवर्क मार्ग कहते हैं। अगर हम इसको राजेश के साथ जोड़ेंगे तो राजेश को जो अपने भाभी के प्रेगनेंसी के वक्त अनुभव किया था वो राजेश की ज़िंदगी का पहला प्रेगनेंसी से जुड़ा बहुत नज़दीक और गहरा नया न्यू न्यूरल नेटवर्क था। ऐसे न्यू न्यूरल नेटवर्क जब तक हम सांस लेंगे तब तक बनता रहेगा। यानी बुद्ध का पहला आर्य सत्य, जब तक संसार रहेगा तब तक दुख रहेगा। अब ब्रेन न्यूरल नेटवर्क के आकलन का दूसरा मार्ग, ओल्ड एंड एसोसिएटेड न्यूरल नेटवर्क। जैसे हमने न्यू न्यूरल नेटवर्क में देखा, हमारे बेसिक 5 सेंसेस की मदद से हमारा ब्रेन बाहर की इंफॉर्मेशंस को ब्रेन के अंदर लाता है, फिर उस इंफॉर्मेशंस को अपने ब्रेन में जतन करता है। इस जतन किए हुए इंफॉर्मेशन की मदद से अगर कोई घटना या फिर चीज़ दोबारा हमारे सामने आती है तो उस घटना या फिर चीज़ को हमारे ब्रेन में पहले से जतन की हुई इंफॉर्मेशंस यानी कि उस पहली वाली घटना से जो हमने सीखा समझा उसकी मदद से निर्णय लेता है।
इसे हम राजेश के साथ जोड़ेंगे तो जब राजेश की बीवी के प्रेगनेंसी की परिस्थिति थी तब राजेश के ब्रेन में उसके भाभी के प्रेगनेंसी की परिस्थिति के वक्त जो नकारात्मक भावना बनी थी उस नकारात्मक न्यूरल नेटवर्क सक्रिय करके एक डरावनी परिस्थिति खड़ी की थी। इस मार्ग को कहते हैं ओल्ड एंड एसोसिएटेड न्यूरल नेटवर्क। यह है बुद्ध का दूसरा आर्य सत्य, दुख है तो उसका कारण भी होगा। अब ब्रेन न्यूरल नेटवर्क के आकलन का तीसरा मार्ग, चेंजेस और मॉडिफाइड्स न्यूरल नेटवर्क। जैसे हमने देखा न्यू ब्रेन न्यूरल नेटवर्क में 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशंस हमारे ब्रेन के अंदर आती है और जतन होती है। अगर वो इंफॉर्मेशंस दोबारा आती है तो हम पहली घटना या फिर सीखे हुए समझे हुए ब्रेन में जतन हुई इंफॉर्मेशंस के मदद से निर्णय लेते हैं। यह दूसरा ओल्ड एंड एसोसिएटेड न्यूरल नेटवर्क। अब तक जो न्यूरल नेटवर्क बने हैं इसमें हम हमारे ब्रेन के सबसे ज़रूरी हिस्से का इस्तेमाल नहीं करते और नकारात्मक न्यूरल नेटवर्क बन के दुखद भावना निर्माण होती है। अगर हम इस नकारात्मक न्यूरल नेटवर्क को ब्रेन के कुछ हिस्से की मदद से सकारात्मक बनाएंगे तो मार्ग बन जाएगा चेंजेस और मॉडिफाइज न्यूरल नेटवर्क। इसको हम अगर राजेश के साथ जोड़ेंगे तो राजेश अपने भाभी के प्रेगनेंसी के वक्त सम्यक दृष्टि रखता तो परिस्थिति से डरता नहीं बल्कि सीखता, और भविष्य में ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई तो उसमें कैसे जागरूक रह के निर्माण होने वाली समस्या को कम या फिर खत्म कर सकते हैं ऐसी सीख लेता था। ये होगा बुद्ध का तीसरा आर्य सत्य, दुख के कारण है तो उसके निवारण भी होंगे। चौथा ब्रेन न्यूरल नेटवर्क आकलन का मार्ग, नोबल ब्रेन न्यूरल नेटवर्क। हमने अब तक देखा ब्रेन के नकारात्मक न्यूरल नेटवर्क हमारे दुख के कारण होते हैं और अगर हमें इस दुख को कम करना होगा तो इस नकारात्मक न्यूरल नेटवर्क को ब्रेन के कुछ हिस्से की मदद से सकारात्मक करना होगा। लेकिन हम अब तक हमारे नकारात्मक न्यूरल नेटवर्क को ब्रेन के कुछ हिस्से की मदद से सकारात्मक करने के मार्ग को 90 से भी ज़्यादा % के लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। तो आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, फिर हम इस दुख को कम या फिर ख़त्म कैसे करते हैं या फिर कर सकते हैं। हकीकत में अगर हम देखेंगे हमारा दुख नकारात्मक न्यूरल नेटवर्क की इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता पे डिपेंड होता है और ये तीव्रता जैसे जैसे वक्त गुजरता है कम होती जाती है। लेकिन इसमें एक दुख की बात है ये कि वक्त वो एक दिन का या फिर मंथ का नहीं बल्कि साल लेता है और कभी कभी उम्र भी। तो ये एक सही सुझाव और सॉल्यूशन नहीं हो सकता। वक्त के जैसे ही और एक चीज़ जिसे हम नकारात्मक न्यूरल नेटवर्क कम कर सकते हैं वो है मंदिर, मस्जिद, चर्च एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम इस मार्ग पर चलते हैं तो इंसानियत भूल के हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, इसके अंधेरे में डूबने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस पर सही सॉल्यूशन होगा हमारे ब्रेन का वो हिस्सा इस्तेमाल करना जो हमारे नकारात्मक न्यूरल नेटवर्क को सकारात्मक न्यूरल नेटवर्क में बदलता है और उसका मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प यानी कि अष्टांग मार्ग। ये है बुद्ध का चौथा आर्य सत्य, दुख के निवारण का मार्ग। मैं सचिन कौशल्यन will meet you again with new concept. Till then, goodbye. Buddha bless you.